हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के तहत बहुत सी गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिनमें से 2-3 पॉइंट्स हैं जो बच्चे कमेंट बार बार कर रहे हैं, तो मैं आज आपको उसके बारे में बता देता हूं। जिसमें से सबसे पहला यह है कि सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं या कि सर, हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने एक्ट अप्रेंटिस कर लिया तो आपका 10 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये पहले होता था, यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं और उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने वाले कम बच्चे हैं तो मैं मार्क्स जो है वह सीबीटी में 10 नंबर से कम पे हो सकता है। बट यदि वैकेंसीज ही कम हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तो 10 नंबर पे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप इस भ्रम में हैं तो आप इससे दूर ही रहें। और दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है बच्चों का कि बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें मार्क्स आखिर में जुड़ते कैसे हैं। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर, मैंने एक्ट अप्रेंटिस कर लिया, मेरे 90% है तो मुझे 30 नंबर मिल ही गए, मुझे 30 नंबर और लाने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह फार्मूला आपका बिल्कुल गलत है। यदि आप रेलवे का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ दिया गया है कि सीबीटी में आप जो भी स्कोर प्राप्त करते हैं उसका 2/3 प्लस जो आपका एनएसी में परसेंटेज मिला हुआ है उसका 1/3 मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होगा। ये टोटल मिलके 100 होते हैं, तो उसमें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं उसी के थ्रू आपका रिजल्ट जो है डिसाइड किया जाएगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जो है सीबीटी में 30 नंबर आ गया, तो जो सीबीटी में 30 नंबर आया है उसका आप 2/3 करेंगे तो वह टोटल हो जाएगा 20 नंबर, और उसका एनएसी में जो है वह 90% है तो उसका 30 नंबर हो गया। तो 30 और 20 50 नंबर हो गए। यानी कि यदि आप सीबीटी में 30 नंबर लाते हैं तो आपको एनएसी और सीबीटी दोनों मिला के आपको 50 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। यह टोटल हो गया आपका। तो यही आपका फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है। आपको यदि ये फार्मूला भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि आप जितना भी सीबीटी में स्कोर पाएंगे उसमें आपका, यदि आपने 90% पाए हुए हैं एनएसी में, तो मान लीजिए आप सीबीटी में 30 नंबर पाते हैं तो आपका 30 से 10 या 12 नंबर प्लस ही होगा, कम तो नहीं होगा, इतना आप याद रखिए। बाकी आप ये फार्मूला जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि 2/3 सीबीटी प्लस 1/3 एनएसी होता है। तो यह इसका फार्मूला होता है, और किसी भी अन्य फार्मूले पर आप ध्यान मत दीजिए, इन्हीं से सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।